अस्सलाम वालेकुम। मौलाए मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 220 में फरमाते हैं, ये इंसाफ नहीं है कि सिर्फ जन और गुमान पर एतमाद करते हुए फैसला किया जाए। बदगुमानी ये एक ऐसी बुराई है कि जो हमें नजर नहीं आती, हम इसको समझ नहीं पाते, पहचानते नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद होती है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में इसकी मकदार कुछ ज़्यादा ही होती है, जिसकी वजह से घरेलू रिश्ते बहुत ज़्यादा मुखालिफत के शिकार होते हैं, लड़ाई झगड़े के और टेंशन और डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां भी इसी की वजह से पैदा होती हैं और आपस में जो इख्तलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी इस बदगुमानी की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो कोई हमारे साथ अच्छाई भी करता है तो जब हम उसके बारे में बदगुमानी रखते हैं, बुरा सोचते हैं कि यार ये रिश्ता ऐसा है कि ये इसके अंदर ये हमारे लिए बेहतरी सोच ही नहीं सकता, या हमारे जहन में आता है कि ये अपनी ही बेहतरी सोच रहा है, उसकी तो वो आदत भी हमें उसकी अच्छी नहीं लगती, उसकी वो बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी हमें समझ नहीं आती, हमें उसकी हर नेकी हर अच्छाई उसकी कोई चाल दिखाई देती है, उसकी कोई साजिश दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो जो बात अच्छी कर भी रहा है तो वो कोई बुराई कर रहा है, वो कोई अपने आप उसमें कोई भला देख रहा है या कोई दिखावे के लिए कर रहा है, वो उसके अंदर वो अच्छाई है ही नहीं, वो अच्छाई करना ही नहीं चाहता। इस किस्म की जो बदगुमानियां होती हैं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, रखते हैं अपने दिल में, अपने जहन में, किसी की बुराई को बिठा लेने के बाद नतीजतन क्या होता है कि हम कोई इंसाफ ही नहीं कर पाते, कोई हम सही फैसला नहीं कर पाते, हम इस तरीके से एक कीमती रिश्ते, अच्छे रिश्ते जो अपने नज़दीकी होते हैं उन्हें खो बैठते हैं या उन्हें ख़राब कर बैठते हैं और इस तरह से अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह से रिश्तों के अलावा, घरेलू रिश्तों के अलावा, हम दुनिया में भी बाहर भी अपने अच्छे दोस्तों को खो बैठते हैं। अगर कोई कारोबारी आदमी है, कोई किसी तरह से कोई बिजनेस वगैरह करता है तो वो भी इस बदगुमानी की वजह से कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे हैं, वो उनके साथ कुछ नरमी के रवैये नहीं रखते, उनके साथ बेहतरी के रवैये नहीं रखते, सख्त मिजाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बद इखलाक हो जाते हैं और वो इस तरह से अपने कारोबार भी सही तरह से नहीं कर पाते। इस बदगुमानी की वजह से वो दूसरों के साथ मुआहदे नहीं कर पाते और यूं वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जिंदगी में इस बदगुमानी को दूर किया जाए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा जाए, अच्छा समझा जाए। अगर वो बुरा है भी और आप उसके बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, तो आप उस बुराई के जो नुकसानात होते हैं उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बुराई और बदगुमानी को अपने से दूर रखिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, लेकिन एक बदगुमानी अपने अंदर अपने बारे में ज़रूर रखिए और वो ये कि अगर मैंने कोई नेकी की भी है तो वो थोड़ी है, मैंने कोई अच्छा किया भी है तो कम किया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत नेकियों की कमी है। अपने बारे में, सलाहियतों के बारे में, अपनी जो आपकी कोई आदत है उनके बारे में आपको बदगुमान होना चाहिए, खुश गुमान नहीं होना चाहिए, खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, खुद पसंद नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो ये आपको गरूर और तकब्बुर की तरफ ले जाती है। ये बदगुमानी अपने लिए रखिए, दूसरों के लिए हमेशा खुशगुमानी रखिए, आप बेहतरीन फैसले भी कर सकेंगे और ज़िंदगी के अच्छे समरात भी देख सकेंगे। शुक्रिया।